नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का फिजिकल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे एमसीक्यूज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है, उसका आज तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन को देखा, दूसरे में 4 देखा, आज भी 4-5 क्वेश्चन है। कहने के लिए तो ये मात्र 10-15 क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसके अंदर कितने क्वेश्चन समाहित हैं वो आपने अगर देखा होगा तो फील किया होगा। जी हाँ, ज़रूर देख लीजिएगा दोनों पार्ट, तभी तीसरा थोड़ा-सा और मज़ा आएगा। वैसे भी साथियों, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक-एक प्रश्न 5 से 10 क्वेश्चन को लिए हुए है। जी हाँ, तो अगर 15 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जान लीजिए 3 पार्ट में, तो कम से कम 100 क्वेश्चन को ये ले रहा है अपने में, 100 से ज़्यादा ही ले रहा है। ठीक है साथियों, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो या तो परीक्षाओं में आते रहे हैं, उससे रिलेटेड या तो आने की संभावना है, क्योंकि जो ग्रेड है, जो स्तर है क्वेश्चन का, पैटर्न जो बदलता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, उसी हिसाब से मैंने वो प्रश्न बनाए हुए हैं। और सब सब अ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है साथियों, सब बनाए गए हैं। तो आज तीसरे पार्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये श्रृंखला बहुत लंबी चलेगी, 500-700 क्वेश्चन का। अब उसमें आपको 2000 या 3000 कितने क्वेश्चन समाहित हैं, कितने क्वेश्चन को वो लेगा, क्योंकि सारे चैप्टर को कवर करना है, तो वो काउंटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज तीसरे पार्ट में हम लोग लेते हैं लगभग 4-5 क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1980 में लागू यूनिटी एंड डिसिप्लिन नामक मोटो किस संस्था से संबंधित है? वैसे आपने आंसर देख लिया होगा, चूंकि इसका प्रश्न कुछ और तरीके से बनता है, मैंने कुछ और तरीके से बनाया है। 1980 में लागू, साथियों वो साल जिस साल हम लोगों ने मास्को ओलंपिक में 1980 में हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल का आखिरी मेडल जीता था। जी हाँ, उसके बाद आज तक हम लोग नहीं जीत पाए मेडल, गोल्ड मेडल। तो यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, एकता, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सॉरी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। हिंदी में देखिए तो एकता और अनुशासन इसका मोटो है, और यूनिटी माने एकता, अनुशासन, और इसका मोटो माने उद्देश्य है। और ये बना कब था? ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? एनसीसी के बारे में। बना कब था? 1948। ये जनरली फिजिकल एजुकेशन का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो न जानता हो, बार-बार पेपर में आया हुआ है। तो 1948 में ये क्यों बना? अ, आज़ादी के बाद, चूँकि आज़ादी के पहले तक तो हमने बहुत कुछ झेला ही था। आज़ादी के बाद हमारे जो तीनों जो विंग गठित होती है, माने थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मिलिट्री, एयर फोर्स, नेवल, तो उसका जो पौधा तैयार करने के लिए, माने और पहले से उसको तैयार करने के लिए कि लोग उसमें जाएं, नेवल में भी जाएं, आर्मी में भी जाएं, और आपका एयरफोर्स में भी जाए, तो उसके लिए पहले से ही छोटे लेवल से तैयारी शुरू किया जाए, वो लोग पके हुए रहे। उसके लिए शुरू किया गया क्या? एनसीसी। ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुजरू, जी हाँ, इन्होंने ये सुझाव दिया था। अब उसके बारे में हम लोग हृदयनाथ कुजरू समिति के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पंडित हृदयनाथ कुजरू ने ये सब सुझाव दिया था। अगर ये सवाल बनता है कि किस समिति के आधार पर 1948 में एनसीसी बनाया गया था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो पंडित हृदयनाथ कुजरू की जो एक कमेटी थी, उसने ये सुझाव दिया था कि इस टाइप का एक ऐसा विंग बनाया जाए जो तैयार हो तीनों तीनों फोर्स में जाने के लिए, आगे चल के उसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पहले से ट्रेंड होते हैं। ठीक है, तो 1948 में 15 जुलाई या 16 जुलाई 1948 में इसका गठन हुआ, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, और ये 1949 में इसको गर्ल्स के लिए भी बनाया गया। ठीक है, एनसीसी गर्ल्स के लिए भी, आपने देखा होगा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, ए बी सी, तीनों सर्टिफिकेट के बाद आर्मी वगैरह में जाने के लिए आपको छूट भी मिलता है। ठीक है, 1950 में आपका एयरफोर्स के लिए, चूंकि ये पहले मिलिट्री के लिए केवल बना था एनसीसी, लेकिन तीनों सेना के लिए बन गया 1952 में, आपका नेवल के लिए बना। ठीक है, नेवल माने जल सेना। तो 1949 में लड़कियों के लिए भी बन गया, 50 में एयरफोर्स के लिए बन गया, 52 में नेवल के लिए बन गया। ठीक, जल सेना के लिए, नौसेना के लिए बन गया। ठीक है, और उसके बाद 1954 में साथियों
3 रंगों वाला ये झंडा बनाया गया, जहां से जो आपको दिखाई दे रहा है 3 रंगों वाला झंडा, ये ठीक आपका ब्लू है, ये हल्का ब्लू है माने आसमानी है, और ये लाल है। तो लाल जो इंडिकेट करता है, देखिए एकता अनुशासन, लाल जो इंडिकेट करता है ये मिलिट्री के लिए है, ठीक। नीला जो ये करता है ये नेवल के लिए है, और जो हल्का नीला है ये एयरफोर्स के लिए है, ठीक है। ये देखिए बैज है, जो बैज लगता है, और ये 3 रंग का झंडा है साथियों, झंडा। उनका तिरंगा ये भी है, लेकिन उसका अलग अलग चीज है, ठीक। ये लाल वाला मिलिट्री को इंडिकेट करता है, ब्लू वाला टोटल गाढ़ा जो ब्लू है नेवल के लिए, जल सेना के लिए, और हल्का जो आसमानी है वो एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो 1948 में ये बना था, 1949 में लड़कियों के लिए बना, और 50-52 ये एयरफोर्स और नेवल के लिए बना। 54 में 3 कलर वाला ये बना, झंडा इनका बना, बैज बना, जो भी कहिए, वो ये है 3 कलर, लाल, आसमानी और गहरा नीला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे इतना ज्यादा सवाल अब इससे नहीं बनेगा, इससे ज्यादा, ठीक है। तो मोटो इसका क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जी एनसीसी फ्लैग। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन कब किया गया था साथी? कब किया गया था? कीड़ों को भी बड़ा प्रेम हो जाता है कभी कभी, जी हाँ। तो इसकी स्थापना साथियों, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी के जस्ट 100 साल बाद, उन्हीं की याद में, सोचिए, उन्हीं की याद में 24 सितंबर 1869 को ये कहा गया कि एक ऐसी संस्था हो जो देश सेवा सिखाए, समाज सेवा सिखाए, उसके लिए प्रयास किया गया। और प्रयास किसने किया? कोठारी आयोग ने साथियों, कोठारी आयोग। साथियों, शिक्षा आयोग बहुत बने, राधा कृष्णन आयोग से लेकर बहुत आयोग बने, जिन्होंने समय समय पर अपना सुझाव दिया, और उसी के आधार पर शिक्षा आयोग बना, उसके आधार पर बहुत से काम भी हुए। लेकिन आज तक शिक्षा क्षेत्र में सबसे बेस्ट अगर किसी का योगदान रहा है, आज भी जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो जिसको फॉलो करती है वो ये है, कोठारी आयोग। 1964 में दौलत सिंह कोठारी, साथियों इनकी अध्यक्षता में चूंकि ये बना था, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। कौन थे ये? उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी आज भी जो यूनिवर्सिटी की सारा सिस्टम को देखता है, मान्यता देना, ये वो देना, किसी भी विश्वविद्यालय को यूजीसी देखता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अक्सर करके उनको ग्रांट देता है, पैसा देता है, ठीक। तो उस समय इसके हेड थे। इनकी अध्यक्षता में जो कोठारी आयोग बना था, और जिन्होंने सुझाव दिया, चूंकि ये इनका कार्यकाल मेन ये था, तो 66 में इन्होंने सब कुछ दिया, सुझाव दिया क्या होना चाहिए। आज साथियों जो हम लोग देखते हैं कि प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक 1 से 3 साल वाला, फिर देखिए नए में जो जो शामिल हो रहा है, तो जो 10+2, 10+2+3, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, जो सारा सिस्टम है, सब इसी को फॉलो करके अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। इसी को इसी के मद्देनजर, इसी के सुझावों के मद्देनजर आज लागू किया गया है। तो कोठारी आयोग ने बहुत काम किया था। अभी हम उस पर दूसरे समय चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। पर इतना जानिए कि कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कुछ ऐसा चीज हो जो कि पढ़ाई तो हो रही है, शिक्षा तो हो रही है, जैसे उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, और अनिवार्य हो गया, ठीक। तो इन्होंने ये राय दिया कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि देश सेवा भी हो, समाज सेवा भी हो। तो उसके लिए उन्होंने बनाया नेशनल सर्विस स्कीम, नाम से स्टार्ट, राष्ट्रीय सेवा योजना। आपने अपने विद्यालय स्तर पर जरूर इसको लिया होगा। एनसीसी तो टफ है, उसके लिए आपको रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, ग्राउंड में करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क कराते हैं, बहुत हार्ड डिसिप्लिनरी आपको सब कुछ, मार्च पास्ट वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है, बंदूक चलाना, राइफल चलाना, सब कुछ। लेकिन एनएसएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनएसएस में कुछ लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन जब कैंप लगता है 10-12 दिन का, 8-10 दिन का, तब उसमें आपको रहना अनिवार्य होता है। और उसमें जैसे मान लीजिए आप कुंभ मेला में गए हैं, आपको 10 दिन वहां पर लगा दिए, तो वहाँ कूड़ा बीनने से लेकर के सब कुछ, कैंपिंग से लेके, मतलब वहां पर गाना बजाना सब कुछ होता है, लेकिन वो सोशल सर्विस सिखाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। आज चाहे इसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो न हो, लेकिन फिर भी समाज शिक्षा
ये सिखाते हैं और देश सेवा के लिए तैयार करते हैं एनएसएस। ठीक है, तो 100 साल माने गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद 1969 में, ये 1969 में ये बना। ठीक है, 24 सितंबर 1969 में ये बना और कोठारी आयोग के सिफारिश पर बनाई है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1966 में एक कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, उसमें भाषण दिया और उसमें राय भी दिया कि चलो भाई, अगर हमारी बातें पसंद आ रही है, शिक्षा नीति जो लागू होने जा रही है, अगर हमारी बातों को उसमें शामिल किया जा रहा है, माने हमको पसंद किया जा रहा है, तो एक और राय दिया जा रहा है कि एनएसएस आप टाइप संस्था बना देते तो ज्यादा बेटर होता। लास्ट में 3 साल बाद 1969 में बन ही गया। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। जी हाँ, और इसका मोटो है नॉट यू बट मी, नॉट मी बट यू। ठीक, नॉट यू बट मी या नॉट मी बट यू, इसी में दोनों है, दिमाग में रखिएगा कि नॉट यू बट मी या नॉट मी बट यू, इसका मोटो। और इसका जो एम्ब्लेम है, माने इसका सिंबल जो है, जो चिन्ह है, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आपने देखा होगा साथियों, कोणार्क जो उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ, एक चक्र टाइप है, तो वही जिसको हम लोग विदेशी लोग बोलते थे ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर को, जो उसका जो रथ है, चक्र, उसको हम लोग बोलते थे ब्लैक पैगोडा, वही बनाया गया है। देखिए, ये है, उसी को एक इंडिकेशन के रूप में उसी को बनाया गया है। ये क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस। ठीक है, तो इससे संबंधित सवाल क्लियर है कि कोठारी आयोग के आधार पर बना, 1969 बना, गांधी जी के 100 साल के उपलक्ष्य में बना। किसी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है कि गांधी जी के 100 साल जन्म शताब्दी के बाद कौन सी संस्था का निर्माण किया गया था, चाहे जैसे बनेगा। दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के अध्यक्ष ये है। ठीक, चलिए, भारतीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया? साथियों, हम लोग जानते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये तो सभी जानते हैं कि 1894 में पियरे डी कुबर्टिन के सिस्टम से ये गठित हुआ था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो पूरे दुनिया का हालचाल देखती है, लेकिन हर देश में एक ओलंपिक समिति होता है। तो हमारे देश में भी भारतीय ओलंपिक समिति है। ठीक है, तो वो कब गठन हुआ, कैसे हुआ, इसका हल्का सा परिचय लेते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति का गठन 1910, नहीं 20, 27। जी हाँ, इस पे 2-3 साल जान लेते हैं कि 1920 में भारतीय ओलंपिक समिति, ठीक, भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया अस्थायी रूप से। साथियों, अस्थायी, टेम्पोररी। ठीक है, अस्थायी रूप से गठित किया गया। किसने गठित किया? सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। साथियों, सर दोराबजी टाटा, टाटा वही टाटा, जी हाँ, जमशेद जी टाटा के पुत्र, जो जमशेद जी टाटा बहुत बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, और जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा था, लेकिन कई चीजें डिस्टर्ब हो गई, तो उनके बेटे ही सर दोराबजी टाटा ने सपना पूरा किया। बहुत बड़ी अब जान लीजिए, जो जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है, सब इन्हीं का देन है। तो सर दोराबजी टाटा बहुत बड़े पैसे वाले थे ही। इनकी कहानियां बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमको ज्यादा मतलब नहीं है। आज रतन टाटा पूरे देश के भारत रत्न माने जाते हैं, सब वही खानदान है। ठीक, तो सर दोराबजी टाटा ने पैसे का मदद किया था। इन्होंने जो नौहरान साहब हैं, याद करिए, हमने चर्चा किया था पहले पार्ट में, नौहरान वाईएमसीए मद्रास के ये प्रथम डायरेक्टर थे। साथियों, 1920 में जो भारत में पहला वाईएमसीए खुला था मद्रास में, उसके प्रथम डायरेक्टर ये थे, नौहरान। इन्होंने नौहरान को सचिव बनाया, इसका भारतीय ओलंपिक समिति, ठीक है, इसका सचिव बनाया, और अपने कौन थे? अध्यक्ष थे, अपने अध्यक्ष बने। ये टेम्पोररी था, लेकिन ठीक, उसके बाद 1923 में 24 में 1923-24 में अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय ओलंपिक समिति है, ये अखिल भारतीय ओलंपिक समिति, ठीक, इसका गठन किया गया। ये भी टेम्पोररी था, ये भी टेम्पोररी था। इसका नाम अखिल भारतीय हो गया, अखिल भारतीय समिति। और इसने सेम चीजें, प्रोसीजर वही था, सारा सिस्टम वही था। इसने राय दिया कि 1924 में जो ये जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, चलिए इसके पहले होता है, तो
ये 1923-24 में अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। इसने इसके आधार पर पहला अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल साथियों, इसे देखिए सब छिपा हुआ है कि कब अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कब हुआ, 1924 में कराया गया। 1924 में कराया गया, यानी पहला हमारा यही जाके क्या कहलाया, नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल कहलाया, जो आज अभी हम लोगों ने 2022 में देखा गुजरात में जो हुआ था राष्ट्रीय खेल। ठीक, तो राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स आज होते हैं, इस पर मेरा बहुत एक पूरा संपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जरूर देख लीजिएगा आप। नेशनल खेल का जो आयोजन हुआ था, इसी को कहा जाता है अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का। और ये पहली बार कब हुआ था, 24वां 2022 में। कौन सा हुआ, 2022 में आई थिंक 36वां हुआ था। ठीक है, 36वां, यहां से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये हर साल फिक्स नहीं होता, हर 2 साल पे नहीं होता, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 5 साल गैपिंग करता रहता है। ठीक है, ये बड़ा गैप लेता रहता है। तो जब 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, तो उसमें सबसे बेस्ट 8 लोगों को चुना गया और उन बेस्ट 8 लोगों को भेजा गया 1924 के पेरिस, माने फ्रांस में पेरिस ओलंपिक में भेजा गया। और उसका डायरेक्टर बनाया गया किसको, एच.सी. बक को, है ना, जिन्होंने, जो भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह माने जाते हैं, हैरी क्रोब्रक, जिन्होंने वाईएमसीए मद्रास का स्थापना 1920 में किया था, इंडिया में किया था पहला। इनको बनाया गया क्या, उसका मैनेजर बनाया गया और कहा गया कि लेके जाओ, ये टीम पूरी लेके जाओ। ठीक है, और लेके जाते हैं वहां पर। तो 1924 में अभी तक ये आधिकारिक रूप से हमारा भारतीय ओलंपिक समिति गठन नहीं हुआ था, या ये कहिए अभी अधिकृत रूप से हम लोग ओलंपिक में शामिल नहीं हुए थे। तो इसी के आधार पर साथियों पैसा दिया दोराबजी टाटा ने। ठीक है, और बना 1927 में आपका IOA, देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक समिति बना। इसके अध्यक्ष कौन बने, टाटा जी बने, सर दोराबजी टाटा। सचिव, सेक्रेटरी कौन बने, सचिव बने नौहरान, जी हाँ नौहरान। और जो महासचिव बने ये कौन, GD सोधी। साथियों GD सोधी का नाम आपने जरूर सुना होगा, हमारे एशियन खेल के पितामह। एशियन खेल के पितामह, जो भारत में एशियाई गेम शुरू हुआ था 1951 में दिल्ली में, उसके पितामह माने जाते हैं। हमने एशियाई खेल में खूब लंबा चौड़ा चर्चा किया है, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फ्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, IOA 1927 में इसका गठन हुआ था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। 1924 में पहला हमारा नेशनल गेम हुआ, जिसको पहले जानते थे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। ठीक है, और H.C. बक और नौहरान, ये दोनों YMCA मद्रास से रिलेटेड थे। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, शार्ट में बता रहा हूं। ठीक है, इसका लंबा चौड़ा कुल इतिहास है, लेकिन मैं थ्योरी में तो बताता ही रहता हूं। ज्यादातर आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि थ्योरी बहुत पढ़ाते हैं सर, MCQs नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, 12 से 25 वर्ष के खिलाड़ियों को बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए साई के द्वारा 14 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में से कौन सा नहीं है साथियों। मैंने रीजनल सेंटर के बारे में बात किया, स्पेशल एरिया के गेम के बारे में बात किया। धीरे धीरे साई से संबंधित सारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में गठित हुआ, हमने चर्चा किया पहले दूसरे पार्ट में, इसीलिए बार बार कर रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माने एक्सेलेंट, कहते हैं ना हम लोग, एक्सेलेंट बनाने के लिए, गुड को बेटर, बेटर को बेस्ट, बेस्ट को एक्सेलेंट बनाने के लिए कुछ चीजें जो की जाती है पढ़ाई क्षेत्र में, वही खेल क्षेत्र में करने के लिए 14 सेंटर खोला गया पूरे ऑल इंडिया में, 14 सेंटर। ठीक, समय नहीं ना, मैं पूरा मैप पर एकदम बका दे आपको याद करवा देता, लेकिन फिर भी। तो 14 सेंटर में कौन सा नहीं है, साई ट्रेनिंग सेंटर शिलोंग मेघालय ये है, साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। साथियों वाटर स्पोर्ट्स सेंटर 2 है, जगतपुर उड़ीसा में और अलप्पुझा केरला में है, ये ध्यान दीजिएगा। 14 जो आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COE, सेंटर ऑफ COE, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इसमें से 2 वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, वो है जगतपुर उड़ीसा और अलप्पुझा केरला। तो देखिए साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर अलप्पुझा केरला और साई ट्रेनिंग सेंटर नागपुर, ये नहीं है साथियों, ये नहीं है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसको 14 को हम लोग देख लेते हैं फटाफट, टाइम बचाने के लिए आपका। देखिए NSNIS पटियाला, ये तो ही है, ये पटियाला ही है। साई चौधरी देवीलाल नार्दर्न रीजनल सेंटर, साथियों ये भी बता दें कि जो ट्रेनिंग सेंटर है साई का,
अब तीसरे पार्ट में डायरेक्ट जो देख रहा हो सकता है उसको कम समझ में आए, इसलिए पहला जरूर देखिएगा। ट्रेनिंग सेंटर भी हमने देखा था 11 रीजनल सेंटर, 20 स्पेशल एरिया गेम्स और ये 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 56 ट्रेनिंग सेंटर है। पूरे देश में 56 ट्रेनिंग सेंटर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे मेन का अगले पार्ट में। 56 ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसमें से कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी है जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल है। साई चौधरी देवीलाल नौदर रीजनल सेंटर सोनीपत हरियाणा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेडियम हिसार, हिसार ठीक है, हिसार। देखिए अभी मैंने कहा साई ट्रेनिंग सेंटर शिलोंग मेघालय, शिलोंग मेघालय की राजधानी। साई एनएस नॉर्थ ईस्ट जो आपका सात बहन है, पूर्वोत्तर भारत है, ये वाला, ये भारत, ये वाला भारत, पूर्वोत्तर भारत। रीजनल सेंटर इम्फाल मणिपुर, इम्फाल में भी है। साई एनएस स्टूडेंट सेंटर, ईस्टर्न माने पूर्वी, कोलकाता में, पूरब में कोलकाता, ये कोलकाता। साई सेंटर, साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जगतपुर, अभी मैंने बताया जगतपुर उड़ीसा। साई सेंटर भोपाल, भोपाल याद करिए हमने 4 सेंटर बताया था, भोपाल, गांधीनगर, बंगलोर और कोलकाता, ये 4 इसके मुख्य सेंटर हैं, सेकंड पार्ट में हमने बताया था। साई सेंटर भोपाल। कर्नाटका स्टेट हॉकी स्टेडियम बेंगलुरु, बेंगलुरु ये भी है। एलएनसीपी है, सॉरी एलएनसीपी, इसके बारे में ये जहां भी आएगा एनएसएनआईएस ये जरूर रहेगा। दोनों ये विंग है किसके, साई के। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम केरला में आइए। साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर अलप्पुजा केरला में, बताया। साई रीजनल सेंटर मुंबई, ठीक है, रीजनल सेंटर हमने बताया था 11 है, उसमें से ये मुंबई। साई ट्रेनिंग सेंटर मुंबई, साथियों जो 56 ट्रेनिंग सेंटर उसमें से एक है मुंबई। एनएस वेस्टर्न सेंटर गांधीनगर, वेस्टर्न सेंटर साई एनएस वेस्टर्न सेंटर गांधीनगर, ठीक है, वेस्टर्न हमने बताया था 4 सेंटर हैं, 4 मुख्य केंद्र हैं, गांधीनगर और बंगलुरु, कोलकाता और भोपाल, 4 ये हैं, तो इसमें से ये भी है, ठीक है, आपको याद हो गया होगा देख देख के। और नहीं तो थोड़ा सा, चूंकि 14 है, 14 को याद नहीं करना, लेकिन 1-2 बार साथियों जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा, कहीं से भी सवाल बना सकता कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। रीजनल सेंटर सोनीपत स्टेडियम हिसार, ये भी हरियाणा में ही है, सोनीपत हिसार हरियाणा में है। शिलोंग, अब उसमें कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई रीजनल सेंटर है, ऐसे करके है, तो 1-2 बार जो मैंने नाम लिया उसको रिवाइज कर लीजिएगा भगा भगा के, तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। और इसको मैं एक आध बार और प्रश्न में एक बना दूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन और है लेकिन वो हो चुका है। अखिल, इसको मैंने हाथ से बना दिया था। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था, मैंने बताया 24 में। क्यों, क्योंकि अखिल भारतीय ओलंपिक, ध्यान दीजिएगा, 1927 में जो बना, 1927 में क्या बना था हमारा आईओए, पहली बार अधिकृत रूप से 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में हमारा देश अधिकृत रूप से ओलंपिक में शामिल हुआ था। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, आईओए था। इसके पहले तक हम लोग 1924 के पेरिस ओलंपिक में अनधिकृत रूप से गए थे। जी हाँ, अनधिकृत रूप से माने अनऑफिशियल गए थे, ठीक है। तो 1920 में हमारा भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ, टाटा ने किया। 1923-24 में अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का वो किया, वो भी टेम्पररी था, वो भी टेम्पररी था। उसने कहा, उसी के आधार पर 1924 में पहली बार अखिल भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, जिसको हम लोग नेशनल गेम बोलते हैं। और उसमें से 8 लोगों को छांटकर कहां भेजा गया, पेरिस ओलंपिक में, एचसी बक की अध्यक्षता में, ठीक। वहां से सब कुछ होने के बाद 1927 में टाटा जी ने नोहरान और जीडी सोदी को लेकर के एक भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन किया, भारतीय ओलंपिक समिति का, एसोसिएशन का, संस्थान का, जिसके आधार पर, जबकि सारा पैसा लगाया था टाटा जी ने, इसके आधार पर पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, जिसमें हम लोग पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे, उसमें अधिकृत रूप से जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियली जाते हैं 1928 में। क्योंकि जब हमारे पास कोई संस्था नहीं है तो हम ऑफिशियल नहीं है साथियों। बस मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन बहुत है ये, इसमें भी 15-20 क्वेश्चन जरूर समाहित है। वैसे मुझे बनाना हो तो मैं बहुत क्वेश्चन इसमें बना सकता हूँ, ठीक है साथियों। कैसा लगा, सुझाव देते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा है तो इसको आगे बढ़ाते रहिए। बहुत दिनों से ये सिस्टम चलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन अब चल पड़ा है तो चलता रहेगा साथियों, ठीक है। नमस्कार।